एक समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूतों ने पूछा, बुढ़िया माई, गाय दान की हुई है क्या? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। आगे गई तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब यमदूतों ने फिर पूछा कि बुढ़िया माई, कुत्ते को रोटी दी थी क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूतों ने फिर पूछा कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था क्या या नहीं? तब बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूतों ने कहा, चप्पल दान की थी क्या? तब बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी महाराज ने यमदूतों से पूछा कि आप किसको लेकर आए हो? यमदूतों ने कहा कि बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी दान धर्म नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई ने विनती की कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी महाराज की कहानी सुनकर उनका उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उनके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान वापस आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाकर भाग खड़े हुए। बुढ़िया माई अपने घर आई। बेटे बहू से कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी महाराज के कहे अनुसार वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज जी महाराज की कहानी सुनकर उनका उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सारी सामग्री लाकर दे दी, लेकिन कहानी के समय हुकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुकारा भी भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात उद्यापन कर दान किया। 7वें दिन धर्मराज जी महाराज ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है। यह सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने को कहा। बुढ़िया माई से कहानी सुनने के बाद सभी गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। सभी गांववासियों को देखकर धर्मराज जी महाराज कहने लगे कि मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए मेरा आधा पुण्य इनको दे दीजिए और स्वर्ग में भी वास दे दीजिए। तब धर्मराज जी महाराज ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग में वास दे दिया। सो हे धर्मराज जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया,
वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, कहने वाले, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो।